वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विकास शुक्ला है और मैं आप लोगों को, जैसा आप लोगों ने देखा होगा, मैं काफ़ी समय से ऑनलाइन पढ़ाने का काम करता आया हूं, जिसमें मैंने आपको एमपीजीके और हिंदी पत्र लेखन से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे। आज हमारा ये डेमो वीडियो जो कि 10 से 12 मिनट का रहेगा, इसमें मैं इसके दो हिस्से रहेंगे, जिसमें मैं आपको, जैसा टॉपिक दिख रहा होगा आपको, कि यहाँ एमपीजी के मध्य प्रदेश की जो प्रमुख गुफाएं हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। उसके पहले जो हमारा पहला भाग होने वाला है इस वीडियो का, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ सबसे पहले कि हम बात 2 मिनट करते हैं कि जैसे अभी ये हमारी कोरोना महामारी आई थी, तो इस दौरान जो हम लोगों को चीजें फेस करनी पड़ी, उसी के लिए मैंने ऐसा ये तरीका निकाला था कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करवा सकें आप लोगों को, जो आप लोग दूर दराज बैठे हुए हैं। तो इसके लिए ही मैं अपना अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है उसको ज्वाइन करने जा रहा हूं, जिसके लिए मेरा उद्देश्य, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के पीछे मेरा उद्देश्य एक ही है कि जो मेरा मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान है या मेरे जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, उन जो मेरी नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं सुदूर बैठे हुए व्यक्ति तक, जिसके पास आज सारी सुविधाएं नहीं है, वो इंदौर नहीं जा सकता। हाँ, हालांकि इसमें भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी आपको चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन उतना आज सबके पास है। तो मेरा अनअकैडमी को ज्वाइन करने के पीछे का उद्देश्य यही है कि जो भी मेरा नॉलेज है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मध्य प्रदेश ही नहीं, ऑल इंडिया लेवल पर ये अपना नेटवर्क फैला चुका है, जो कि हर एक की रीच तक है, हर एक को अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल वहां मिल जाता है। तो अनअकैडमी को ज्वाइन करने के पीछे का मेरा उद्देश्य यही है कि सब, कहीं ना कहीं जो भी मेरा नॉलेज है उसको मैं आखिरी कोने तक बैठे इंसान के पास पहुंचा सकूं। यही मेरा इसके पीछे उद्देश्य है। और हाँ, जैसे कि ये तो रहा कि जिनके पास सुविधाओं की कमी है, अब इसके अलावा जिनके पास सुविधाएं भी हैं, तो वह कोरोना ने बता दिया हमें कि कोरोना जब काल में हम लोगों ने घर में बैठ के ही पढ़ाई की है, भले ही आपके पास खूब पर्याप्त संसाधन थे, परंतु आप अपने घरों में रहकर पढ़ना चाहते थे, तो तब भी ये प्लेटफॉर्म आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराता रहा है। अनअकैडमी पर जैसे यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, आपको सामने मेरा मैप दिख रहा होगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का मैं कॉम्बिनेशन बैठा के पढ़ाता हूँ। खुद के हैंड रिटन नोट्स रहते हैं मेरे, जिससे आपको साफ क्लियर चीजें हो जाती हैं और एकदम क्लासरूम में ऑफलाइन पढ़ने का ही पूरा मजा मिलता है यहाँ पर। ठीक है। तो और मेरा इस बार का एमपीपीएससी का मेंस भी है। 2015 से मैं ये पढ़ाने का कार्य करता आया हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया अनअकैडमी ज्वाइन करने के पीछे का मेरा उद्देश्य। अब मैंने बोला था जैसे कि मध्य प्रदेश की गुफाओं के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये रही आपके सामने मध्य प्रदेश की गुफाएं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, तो हम उत्तर की ओर से गुफाएं स्टार्ट करते हैं, प्रमुख गुफाएं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर। तो ये आपको दिख रहा है मुरैना। मुरैना, तो मुरैना की अगर हम बात करें तो सबसे ये देख रहे होंगे आप कि ये उत्तरतम जिला, पश्चिमी उत्तरी जिला है ये मुरैना। मुरैना क्यों नाम पड़ा? तो मोरों के कारण, यहाँ पर मोरों की बहुतायत में मोर पाए जाते हैं। एक सेकेंड। तो यहाँ पर मोरों के कारण इसका नाम मुरैना पड़ा। ठीक है। और मोर कहाँ पर रहते हैं? तो मोर कहाँ रहते हैं? पहाड़ों पर। तो आपको सबसे पहली गुफा दिख रही है कौन सी? पहाड़गढ़ गुफा। कहाँ पर? मुरैना। क्लियर है? ठीक है। मोर कहाँ रहते हैं? पहाड़ों पर। तो पहाड़गढ़ की गुफा मुरैना, लिखी राज। और ये बात कहाँ लिखी है? पत्थरों पर या पहाड़ों पर, कि मोर रहते हैं पहाड़ों में। ठीक है। पहाड़गढ़ गुफा मुरैना। आगे देखें तो ग्वालियर, इसके नीचे अपन देखते हैं पहले ग्वालियर। तो ग्वालियर में बिलौवा की गुफाएं। बिलौवा। अब ग्वालियर, ग्वाल वालों से याद कर सकते हैं, कृष्ण जी के जो साथी थे ग्वालियर, ग्वालियर नहीं, सॉरी, ग्वाल। ठीक है। तो ग्वाल से ग्वालियर याद करना है। बिलौवा। अब ग्वाल क्या करते हैं? कृष्ण जी को खेलने के लिए खेलते रहते थे एक दूसरे के साथ, तो ग्वाल वाल क्या कर रहे हैं? सबको बुला रहे हैं खेलने के लिए। तो बिलौवा, बुलाना, बिलौवा। बिलौवा मतलब बुलाया, है ना। बिलौवा की गुफाएं कहाँ पर हैं?
ग्वालियर में। क्लियर है? दो जगह मैंने अभी बताई हैं आपको। मुरैना, मोरों के कारण मुरैना नाम पड़ा, और मोर रहते हैं पहाड़ों पर। इसी प्रकार आपने देखा बिलौआ की गुफाएं, तो ग्वालवाल क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं सबको, बिलौआ दे रहे हैं कि आओ हमें खेलना है। क्लियर? दो डिस्ट्रिक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं हम सागर। जल्दी से कवर करेंगे इस वीडियो को, सारी की सारी आखिरी तक याद करा के जाऊंगा मैं, ये मेरा वादा है। तो देखो सागर, सागर में क्या लिखा हुआ है, आबचंद रॉक शेल्टर। तो सागर, सागर क्या होता है, समुद्र। समुद्र में क्या, अबचंद रॉक, पत्थर। अब चंद, अब कुछ ही रॉक बचे हैं कहां पर, सागर में। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ी तो लोग वो पत्थर क्या, रॉक उठा उठा के अपने घर बनाने के लिए ले गए। याद हो जाएगा। सागर, सागर में क्या, अब चंद रॉक शेल्टर। अब चंद कुछ ही रॉक बची हैं कहां, सागर में। याद हुआ? चलें आगे। पन्ना, पन्ना आपको दिख रहा है, तो पन्ना में क्या है, पांडव गुफा। पांडव गुफा में क्या है, ये जो 5 गुफाएं हैं यहाँ पर पन्ना, और जलप्रपात भी है, पांडव जलप्रपात, तो वो पन्ना में है। सिंगरौली, नेक्स्ट सिंगरौली आपको दिख रहा है, माड़ा की गुफाएं, या फिर यहाँ मारा की गुफाएं। मारा की गुफाएं है एक्चुअली में, माड़ा की गुफाएं भी कई जगह लिखा रहता है, कई जगह मारा की गुफाएं। सिंगरौली, सिंगरौली से क्या दिख रहा है आपको, सींग, सींग दिख रहा है, सिंगरौली, सींग, मारा। तो कोई भी जो जानवर होता है वो सींगों से मारता है कि नहीं, तो सिंगरौली कहाँ, मारा की गुफाएं। आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए आगे। तो याद हुआ सिंगरौली, सिंगरौली सींग होते हैं जिसके, और वो क्या करते हैं, मारता है। ठीक है? क्या सींग से ही मारता है कोई जानवर, तो मारा की गुफा है। नेक्स्ट शहडोल, तो शहडोल में कौन सी गुफा है, लखवारिया गुफा। याद कैसे करेंगे शहडोल, तो सिर डोल से याद करो इसको, कि अगर कोई लाख बार मारेगा, लखवारिया गुफा, कोई लाख बार मार रहा है लखवारिया, तो सिर क्या होगा, डोल जाएगा, सिर डोल जाएगा ना। कोई लाख बार आपको मारेगा तो आपका सिर डोल जाएगा, घूम जाएगा कि नहीं। तो शहडोल में कौन सी गुफा है, लखवारिया गुफा। याद हो गया, लखवारिया गुफा। लाख बार कोई मारेगा तो सिर डोल जाएगा। क्लियर? चलें आगे। चलो आगे। फिर हम यहाँ को आए तो रायसेन। अब आपको रायसेन में दिख रहा है कौन सा, ये दिख रहा है भीमबेटका रॉक शेल्टर। तो इसको कैसे याद करेंगे, सबसे पहले तो इसकी खोज 1957 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी डेट याद रखेंगे। भीमबेटका रॉक शेल्टर या भीमबेटका की गुफाएं 1957, और ये कहाँ है, रायसेन जिले में। और यूनेस्को ने इसको अपनी धरोहर कब घोषित किया, 2003। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कैसे करेंगे, तो भीमबेटका। अब भीम लोग जो पांडव 5 भाई थे, उनकी बैठक लगी होगी कहां पर, रायसेन। तो बैठक किस लिए लगती है, राय मशवरा करने के लिए, तो रायसेन। अपन याद कैसे करेंगे, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, भीम लोग मीटिंग करते थे बैठकर कहा, राय लेते थे रायसेन में। तो याद हो गया, रायसेन, भीमबेटका रॉक शेल्टर, भीमबेटका की गुफाएं। आगे देखें सीहोर, तो आपको सीहोर में दिख रहा होगा क्या, सीहोर में है सारोमारो की गुफाएं, ये दिख रहा है सारोमारो की गुफाएं। क्लियर? तो सारोमारो की गुफाएं हैं, वो है हमारी सीहोर के अंतर्गत। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ एक छिंदवाड़ा दिख रहा है, छिंदवाड़ा में कौन सी गुफा है, गुप्तेश्वर गुफा। तो छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा कैसे याद करेंगे, छेद, छेद से याद करेंगे गुप्तेश्वर गुफा। तो क्या है, छेद कैसा है, गुप्त है। गुफा का जो छेद है, छिंदवाड़ा छेद, वो क्या है, गुप्त। तो गुप्तेश्वर की गुफा कहाँ पर है, छिंदवाड़ा। याद हो गया? चलें आगे। तो चलिए आगे जल्दी से कवर करते हैं हम। होशंगाबाद, होशंगाबाद में कौन सी गुफा है, तो होशंगाबाद में है पांडव गुफा। अब 2 जगह बताया है मैंने पांडव गुफा, एक पन्ना में और दूसरा होशंगाबाद में। तो यहाँ भी कुछ समय के लिए पांडव रुके थे, तो कहाँ, होशंगाबाद, पांडव की गुफा। आगे चले हम, तो आगे चले हम ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में किसकी जो हमारी तपस्या इन्होंने की थी, तपस्या स्थली अगर बोले हम, तो शंकराचार्य। तो जगत गुरु शंकराचार्य की जो तपस्या स्थली है वो है ओमकारेश्वर, खंडवा जिला। तो यहाँ क्या है, ओमकारेश्वर की गुफा है, इसी में उन्होंने शंकराचार्य की गुफा है, इसी में उन्होंने बैठकर तपस्या की थी। आगे चले हम, तो आगे दिख रहा है आपको धार। धार में कौन सी गुफाएं, बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं कहां पर हैं, धार में, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अब बाघ के दांत कैसे होते हैं, धारदार होते हैं कि नहीं, बाघ के दांत होते हैं धारदार, इसलिए बाघ की गुफा कैसी है, कहां पर है, धार में। क्लियर? धारदार होते हैं बाघ के दांत, तो क्या होगा, बाघ की गुफा, धार। आगे चलें। उज्जैन, उज्जैन में आपको 3 दिख रही हैं गुफाएं, भृतहरि की गुफा, मत्स्येंद्र की गुफा और कलियादेह की गुफा।
तीन गुफाएं कहाँ पर हैं? उज्जैन में। तो भृतहरि की गुफा, मत्स्येंद्र की गुफा और कलियादेव की गुफा, तीनों के तीनों आपको मिलेंगी उज्जैन में। आगे देखें राजगढ़। राजगढ़ में कौन सी गुफाएं हैं? कबरा की गुफा, ये देख रहा है कबरा की गुफा। अब राजगढ़, राजाओं का गढ़, जहां राजा लोग रहते होंगे। क्लियर? राजा लोग जहां रहते होंगे वही तो राजाओं का गढ़ है। तो राजगढ़ क्या करते हैं? राजा लोग जहां रहते हैं, राजाओं का गढ़ जहां है, तो वो उस गुफा में अपने आप को या कमरे में कवर करके रखते हैं कि नहीं? राजा महाराजा अपने आप को कवर करके रखते हैं। तो कैसे याद करेंगे? कबरा की गुफा। राजगढ़, राजा जहां रहते हैं वो क्या है? अपने आप को कवर करके रखते हैं, कबरा की गुफा। आगे चलें तो मंदसौर। मंदसौर में आपको दिख रहा है धमनार की गुफा। धमनार की गुफा कहां पर है? मंदसौर। मंदसौर धमनार, ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आखिरी में आपको बचा है यहाँ विदिशा। तो विदिशा में कौन कौन सी गुफाएं हैं? खंडगिरी और उदयगिरी। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखना। ये विदिशा जिले में है और ये हिंदू और जैन दोनों धर्मों से संबंधित 20 गुफाएं हैं। क्लियर हो गया? तो ये सारी गुफाएं आपको उम्मीद करते हैं याद हो गई होंगी। एक बार वीडियो को दोबारा देखें, आपको सारा का सारा याद हो जाएगा जो भी गुफाएं थी। तो इसी ट्रिक के साथ मैं हमेशा याद करवाता आया हूं और अभी भी मैं आगे आपको इसी तरीके से वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो चलिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।